हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज़, आज हम कटिंग और स्टिचिंग की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन आपसे ना मैं एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ कि 4-5 दिन लास्ट में ना जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। मैं तो अपनी वीडियो चलाता नहीं हूँ, मुझे किसी ने एक कल फ़ोन करके बताया है कि उनको ना इंग्लिश में शो हो रही है डबिंग करके। तो गाइज़, अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इंग्लिश में शो हो रही है या हिंदी में शो हो रही है, ठीक है। तो आप ना ऐसे कुछ चेंज होते हैं तो हमें बता दिया करो, ठीक है। हम तो वीडियो देखते नहीं है, तभी हमें पता चलेगा। तो कोई कुछ भी चेंजेस लगे आपको तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो गाइस, जो आज की वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, मैं ना एक प्लाजो कटिंग करने लगा था, फुल इलास्टिक वाला और हैवी साइज़ है, ठीक है। तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बना लूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेरी बहन ने किसी ने कमेंट किया था कि आप ना फुल इलास्टिक वाले स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग बताएं। तो गाइस, आज की वीडियो हम कटिंग करेंगे फुल इलास्टिक वाले प्लाजो की। मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हुआ तो आप हमें कमेंट करके बता देना, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द कर दूंगा। तो गाइज, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। अब ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। गाइज, आज जो हमारा फैब्रिक रहेगा वो ये है, ठीक है। ये वर्क भी है इस पर, ठीक है। तो आज मैंने इसीलिए सोचा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्लेन पे तो हम कटिंग कर देते हैं, लेकिन जब वर्क वगैरह आ जाता है तो हम डर जाते हैं कहीं भी गलत ना हो जाए, ठीक है। तो मैंने इसीलिए सोचा कि आज की वीडियो हम बनाएंगे। तो ये लगभग ना 3-3.25 मीटर कपड़ा है, ठीक है। ये देखो, मैं आपको मेज़र करके दिखाता हूँ, लगभग 3.25 है, ठीक है। और आधा मीटर के करीब इसमें प्लेन भी है, ठीक है। जो हम ऊपर प्लेन वगैरह यूज़ करेंगे उसमें यूज़ हो जाएगा। तो जो हमने फ्रंट बैक लेनी है वो ऐसे लेंगे। और ये कढ़ाई ना आपने सबसे पहले क्या देना होता है कि देखो, जो इसकी डिज़ाइनिंग बनी हुई है, ठीक है। तो ये ऐसे ऊपर को जाती हुई अच्छी लगेगी, ठीक है, क्योंकि ये आड़े में है, ठीक है। देखो, ऐसे चौड़ाई में कपड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे। ये देखो, जो चौड़ाई में कपड़ा है, तो गाइस देखो ऐसे ये चौड़ाई में है, ठीक है। अगर हम लंबाई में बनाएंगे तो डिज़ाइनिंग ऐसे बढ़िया नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये ऊपर को हैं ऐसे, जैसे अम्ब्रेला बनी होती है ना, तो अम्ब्रेला की शेप तो ऐसी होती है कि नीचे आनी चाहिए डंडी, तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। हम आड़े में बनाएंगे इसको, ऐसे ही बढ़िया लगेगा है। तो चलो गाइस, सबसे पहले इसका मैं मेजरमेंट दिखाता हूँ कि जो इसका नाप रहेगा आज, ठीक है। तो जो इसकी लेंथ रहेगी आज 38 इंच रहेगी। तो बॉटम है इसकी 28 इंच, ठीक है। हिप का नाप चाहिए हमें, वो है 45 इंच। वेस्ट है, कमर है इसकी 41 इंच, ठीक है। तो जो सबसे पहले हम फार्मूला भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, साथ की साथ भी बता दूंगा जो आसन का फार्मूला कैसे निकालना है। तो हमने जो हिप है उसको डिवाइड कर देना है 4 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 11.25, 11.25 इंच, ठीक है। जो स्ट्रेट प्लाजो होता है या दूसरा होता है, ठीक है, आसन में हम 2 इंच प्लस करते हैं, लेकिन आज मैंने इसमें 1.5 इंच किया है, क्योंकि ये कस्टमर कम पहनता है, ठीक है, आसन। तो मैंने इसको आधा इंच कम किया हुआ है। आपने 2 इंच ही करना है यहाँ पे, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आया 12.75, 13.25 इंच। तो अगर आप 2 करोगे तो 13.25 इंच आएगा, ठीक है, फ्रंट का जो आसन जो आपने निशान लगाना है। लास्टिक निकालने का फॉर्मूला कि लास्टिक हमने कितनी डालनी है, उसमें कितने इंच डालनी है। तो 41 इंच इसकी वेस्ट है, कमर है, उसमें से मैंने 7 इंच माइनस किया, ठीक है गाइज। तो 34 इंच लास्टिक आएगी, ठीक है। इसमें 34 इंच फुल लास्टिक डालेंगे। यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे कस्टमर की डिमांड है, वो कम ही पहनता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कमर में 5 इंच ही माइनस करना है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, आपने अपने हिसाब से करना है। मैं ये कस्टमर की डिमांड के हिसाब से बना रहा हूँ, ठीक है। तो जो चेंजेस मैंने किए मैंने आपको बता दिए, ठीक है। आपने जैसे यहाँ 2 इंच प्लस करने हैं और इसमें माइनस करना है 5 इंच, ठीक है। दिक्कत कोई नहीं है, अगर 7 भी कर दोगे वो टाइट हो जाएगा, वो दिक्कत नहीं है। लास्टिक तो बढ़ जाती है, ठीक है, अपने आप ही सेटिंग आ जाएगी उसकी, ठीक है गाइज। तो आज की हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। अब गाइज, अब हम शुरू करते हैं। इसकी हम स्टार्टिंग नीचे से करेंगे, बॉटम से, ठीक है। क्यों करेंगे? क्योंकि ना इसके लेस लगनी है, हमें नीचे से बिल्कुल सही से रखना होगा, ठीक है। जो इसकी लेस है, देखो मैंने इसके हिसाब से पहले ही, देखो यहाँ आएगी, और जैसे वर्क का है हमारा, ठीक है, इसके हिसाब से हमने पहले ही निशान लगा देना है हमारी जो बॉटम रहेगी, ठीक है। तो नीचे से हम पहले एक लाइन लगाएंगे। हमने यहाँ से लंबाई का निशान ऊपर लगाना है गाइज, ठीक है। तो इसकी लंबाई है 38 इंच, तो हमने 38 ही रख लेना है ऊपर, ठीक, नीचे, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है,
1 इंच छोड़ देना है ऊपर ऐसे करके, ठीक है। 1 इंच क्यों क्योंकि हमारी 1.5 इंच की इलास्टिक है, ठीक है। जब वो आएगी तो आधा इंच इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो 1.5 यहाँ से ही होगा, सही, बिल्कुल ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब हम ऊपर भी लाइन लगा देंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ना थोड़ा सा कमर को अंदर को ना आधा इंच कमर को ऐसे शेपर पट्टी के हिसाब से आपने ऐसे निशान लगा देना है पहले, ठीक है। क्योंकि हमारी हिप से जो कमर होती है कम होती है, ठीक है। इसको थोड़ी सी शेप दे देते हैं हम। अब हम पहले लगाएंगे आसन का फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, ये वाला, ठीक है। तो ये हम लगाएंगे 13.25 इंच पे। 1 इंच छोड़ के हमने 13.25 इंच पे निशान लगाना है ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे आपने 2 इंच प्लस करके, ठीक है, 13.25 पे लगाना है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये मैं गाहक के हिसाब से लगा रहा हूँ, ठीक। अगर आपका भी कस्टमर या आपका अपना नाप कम आप पहनना चाहते हो आसन, ठीक है, टाइट फिटिंग में, तो आप कम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या करना है, 2 पॉइंट यहाँ से भी ना इसको ऐसे कर देना है अंदर को, ठीक है गाइस। शेप दे देनी है यहाँ पे ना। ये मैं आपको बताता हूँ कि क्यों करते हैं। क्योंकि यहाँ से ना अगर सीधा हो तो ये यहाँ से ना कान वगैरह सा एक कपड़े का निकला हुआ अच्छा नहीं लगता है। इसको हम शेप दे देते हैं जैसे हमारी लेग नीचे को कम होती जाती है। तो आपने अब यहाँ से ही मिलना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ हिप का निशान लगाना है, ठीक है। हिप को हमने कैसे करना है, देखो यहाँ पे जो निशान लगाना है, ये 45 इंच हिप है ना, इसको आपने डिवाइड करना है 3 से। कितना आया, 15 इंच। तो हम 15 इंच पे निशान लगा देंगे गाइज, ठीक है। तो देखो ये पूरा ही मैंने फोल्ड किया हुआ है कपड़ा, क्योंकि आड़े में है कि बाद में कम ना रह जाए, ठीक है। तो अब आपने सीधा सा फार्मूला है, ये हैवी साइज़ है, यहाँ से हमने 2 इंच पे निशान लगाना है, ठीक है। आप हैवी साइज़ है 2.5 भी लगा सकते हो, इसका 45 के हिसाब से 2.5 भी लग सकता है, लेकिन ये मैं अपने गाहक के फिटिंग के हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। तो जितना देखो यहाँ आया, आपने अब लगा देना है, ये निशान से मेज़र करना है, ठीक है। तो जहाँ कपड़ा शुरू हो रहा है यहाँ देखो, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ से नहीं देख सकता क्योंकि वो ऊपर वाला निशान वहाँ है, ठीक है। तो हमने सेम लगाना है जितना ये वाला है। तो 13.25 पे ही मैं ऐसे कपड़े से यहाँ से ही लगा रहा हूँ निशान, ठीक है। तो इसको मैं मिला दूँगा ऐसे करके। तो बहुत इजी है गाइस, ठीक है। स्ट्रेट प्लाजो हमारा बहुत अच्छा बनेगा, फुल इलास्टिक वाला, ठीक है। तो एक बात और मैं आपको बताऊंगा ऊपर में, ठीक है, वो साथ की साथ बता दूंगा कि क्यों मैंने इसको फुल, वैसे हम कपड़ा साथ की साथ भी ले सकते हैं, जो फुल इलास्टिक वाला होता है ना, कि उसको ही फोल्ड कर दें, लेकिन मैं क्यों नहीं करता उसका मैं आपको रीज़न साथ की साथ बताऊंगा जब वो पॉइंट आएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसका हाफ कर देना है यहाँ से, ये देखो 15 का। अब मैंने निशान से लिया है, देखो अब मैं कपड़ा नहीं देख रहा, अब मैंने इसके बीच बीच में रहना है। तो 7.5 में मैंने निशान लगाया, ठीक है। तो अब नीचे भी देखो, अब मैं इसका हाफ निकालूंगा तो 7.25 से आ गया। अब मैं कपड़े को देख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे निशान लगाना है। तो मैंने इसका सेंटर निकाल लिया, ये देखो, ठीक है। अब मैं 7 इंच इसके इधर निशान लगा दूंगा और 7 इधर लगा दूंगा। तो हमारी बॉटम पूरी देखो होगी ना 14 इंच, ठीक है। 14 को डबल करेंगे हम तो 28 इंच, ठीक है। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा। आप गाइस, मैं आपको बात कहना चाहता हूं कि आप ना कमेंट कर दिया करो प्लीज़, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है, हमारे सिखाने का मेथड बढ़िया लग रहा है, तो हमें पता चलता है, इससे हमें खुशी होती है, ठीक है, मोटिवेशन मिलती है। तो वीडियो बनाने में भी हम और मेहनत से बनाते हैं कि आप हमें प्यार करते हो, ठीक है। एक आधा मिनट ही लगता है, ठीक है। आप कमेंट कर दिया करो प्लीज़, ठीक है। तो देखो अब मैंने यहाँ से शेपर पट्टी से इसको यहाँ से मिला दिया, ठीक है। इधर से मैं ऐसे करके अब इसको यूज़ कर रहा हूँ। मैंने नीचे सही मिलाया, ठीक है, क्योंकि शेप कम देनी है मैंने, तो इसीलिए मैंने ये फट्टी यूज़ की है। तो ये हमारा स्ट्रेट प्लाजो है। अब हमारी मार्किंग हो चुकी है, एक मार्किंग रह गई है। यहाँ से हमने 1 इंच डाउन करना है गाइस, यहाँ से, ठीक है। ये देखो ऐसे, ठीक है। तो कम साइज़ में बना रहे हो आप तो आप 1.25 इंच भी कर सकते हो। अगर और स्लिम साइज़ में बना रहे हो, कम साइज़ में, तो आधा इंच डाउन कर लेना है आपने। अपने गुलाई के हिसाब से लगाना है ऐसे करके, जैसे हमारी बॉडी की शेप आती है। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो गाइज, अब एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ठीक है।
वैसे तो जो मैं निशान लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। जो नॉर्मल साइज़ होते हैं, आपने ऐसे गलाई दे देनी है ऐसे, ठीक है। यहाँ से लगभग 1.25 इंच के या 1.5 इंच के हिसाब से, ठीक है। ये देखो 1.25 इंच के हिसाब से ही आया है। अगर एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे ये है कि मैं आपको आपको छोटी से छोटी बात भी बताऊँ, ठीक है। हैवी साइज़ है, ठीक है, हम म्यानी वगैरह डालते हैं, ठीक है। तो अगर आपने म्यानी डालने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, तो आपने ये निशान ना यहाँ से ही बाहर निकालते हुए थोड़ा सा चले जाना है, ठीक है, ऐसे करके। तो आपको म्यानी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, कम ही पड़ेगी। तो मैंने इसको पहले ही निकाल दिया, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। अगर कोई डाउट हुआ तो आप हमारे से पूछ सकते हो। तो गाइस ये हमारा फ्रंट कटिंग हो चुका है, ठीक है। तो एक बार क्या था कि मुझे किसी ने कमेंट किया था, जो हम बैक पल्ला इसको अब बढ़ा के कटिंग करेंगे, ठीक है, कि स्ट्रेट प्लाजो में सीधा ही होता है। तो गाइस बात एक ही होती है, वो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो आप ऐसे भी कटिंग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ऐसे भी बढ़िया फिटिंग आती है, ठीक है। अब हमने देखो बैक के लिए फ़ोल्ड कर लिया है, मैंने इसको वैसे ही फ़ोल्ड किया है, ठीक है। तो अब हमने नीचे से पहले इसका सेंटर लगा देना है, जैसे हमने उसका 7.25 के करीब वैसे सेंटर निकाला था ना, तो आपने ये निशानी सेंटर के हिसाब से अब लगा देनी है। तो अब हमने कढ़ाई वाला कटिंग कर रहे हैं, तो हमने अब सबसे पहले नीचे से ही सही रखना है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, आपने ऊपर से नहीं चलना, ठीक है, नहीं तो कढ़ाई में फ़र्क पड़ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखो अब मैंने नीचे से बिल्कुल सही करके रख दूंगा इसको। तो सेंटर से सेंटर मिला दूंगा। देखो ये वाला सेंटर मैंने, ये पिंक पहले हमारा सेंटर निकाला हुआ है, देखो बिल्कुल सही आया है, ठीक है। ये अब नीचे से बिल्कुल सही है, इतना ही हमने साइड में से इसके कटिंग किया था, वैसे ही आ गया, ठीक है। तो अब हमने ऊपर इसको सही करके रख देना है। तो देखो अब हमने यहाँ से भी एक बार सेंटर चेक कर लेना है, बिल्कुल सही है, 7.25 ही है, ठीक है। तो बिल्कुल सही से हमारा रखा हुआ है। अब मैंने ये पहले क्यों नहीं कटिंग किया था, ये फ्रंट वाले में डाउन का हिस्सा इसीलिए नहीं किया था कि हमें यहाँ पे फिर निशान लगाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमने बैक को उठाना है, ठीक है। इसके हिसाब से ही आपने ऐसे करके थोड़ी सी निशानी लगा देनी है, ऐसे करके, ठीक है। तो हम इसकी बैक उठाएंगे 1.5 इंच गाइस, ठीक है। तो मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि मैं अपने कस्टमर के हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है, जो उसकी डिमांड है। तो आपने यहाँ पे इस हिसाब से जो हैवी साइज़ है तो 2 इंच उठा देना है, ठीक है। तो ज़्यादा उठा सकते हो, 2.25 भी उठा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमने जितना यहाँ 2 इंच लिया था, यहाँ पे भी ऐसे ही निशान लगा देंगे गाइस, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से सीधा कर देंगे। तो अब हमने ऊपर भी यहाँ से शेप देनी है, ठीक है। तो ऐसे मिलाया हमने, तो यहाँ से धीरे धीरे कम होगा ये, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी की शेप आएगी। तो ये हमने ऐसे निशान लगा दिया। तो गाइस अब यहाँ से हमने आगे निशान बढ़ा देना है ऐसे करके, ठीक है। तो अब एक पॉइंट और देना, मैंने आपको बताया हुआ है इसका, ठीक है, पहले भी तो शॉर्ट भी बनाया था मैंने, बहुत लोगों ने उस पर रिप्लाई भी किया है, बहुत बढ़िया आपने प्यार दिया उस वीडियो को हमारी, ठीक है। ये मेथड अभी तक किसी ने किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बताया ये वाला, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी आपकी हिप होगी, ठीक है, क्योंकि अब क्या होता है कि हमें यहाँ पे आके ना कन्फ्यूज़न रहती है कि अब हमने जैसे ये 2 इंच पर निशान लगाया तो 2 ही लगा देते हैं, ठीक है। तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी। तो मैं आपको बताता हूँ कि बिल्कुल बढ़िया से फिटिंग आए आपकी, ठीक है। तो आपने सेंटीमीटर गाइज देखो, ये मैं क्योंकि मेरे को किसी ने कमेंट किया था, ठीक है, उन्होंने कुछ लिखा हुआ था 36 इंच का ही लगा दें, सभी साइज़ में ये लागू होता है। ये मैं आपको बिल्कुल बताना चाहता हूँ कि ये सभी साइज़ में लागू होता है। जैसे आपकी जैसे 35 इंच हिप होती तो हम सेंटीमीटर ये होते हैं गाइज, ये वाले जो वाइट वाला ये होता है ना, ये होता है इंचिस में, ठीक है, इंच में 1-1 इंच का है ये जो इधर होता है, ठीक है। यहाँ से, ठीक है, स्टार्टिंग होती है उसकी, जहाँ ये लोहे की स्टील की पत्ती लगी होती है, ठीक है, उधर की तरफ से जब हम सीधा इसको देखेंगे तो ये सेंटीमीटर्स होते हैं गाइज। ये लिखा भी हुआ है देखो, सेंटीमीटर CMS, ठीक है, यहाँ से। तो इसको आपने सेंटीमीटर में यूज़ करना है। अब इसकी हिप है 45 इंच, ठीक है। तो मैं 45 के हिसाब से अब इसका निशान लगा दूंगा, देखो गाइज, देखो, ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो गाइज आपने ध्यान रखना है, जितनी भी आपकी हिप हो, चाहे 40 हो चाहे 42 हो, तो आपने इसको यहाँ से लागू कर देना है ऐसे करके सेंटीमीटर्स में। यहाँ इंचेस नहीं देखने आपने, उन्होंने इंच लिखा हुआ था, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपने सेंटीमीटर में देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमने नीचे से इसको 2 इंच पे मार्किंग करनी है, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि आधा इंच हमारी
जो हम चारों सिलाई लगाएंगे, ठीक है, पल्लों पे आधा आधा इंच की जाए तो हमें चाहिए यहाँ पे 4 इंच, ठीक है। तो मैं 2 इंच का निशान लगा रहा हूँ, 2 इंच नीचे है, तो जब हम इसका मार्जिन ही है तो 14 इंच, इसकी 28 इंच ही तैयार होगी मूरी, हाफ करके 14 इंच, ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो अब हम शेपर पट्टी ले लेंगे, यहाँ से ऐसे ही इसको मिला देंगे, ठीक है। जहाँ से ऊपर जितना ज़्यादा होगा उस हिसाब से इसकी शेप लग जाएगी, ये देखो ऐसे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसमें मार्जिन रख देंगे, ठीक है। ये हमारी ऑप्शन के लिए होता है, ज़रूरी नहीं होता आप रखो। मैं आपको बताता हूँ कि लेडीज़ काम में आपने मार्जिन लेके चलना है, ठीक है। कटिंग हम यहाँ पे ही करें, कटिंग यहाँ पे करेंगे, जुड़ाई जब हम इसको स्टिच करेंगे यहाँ पे ही करेंगे, ये लाइन पे, ठीक है, जो पूरी है, जो हमने ये निशान लगाया है पहले। तो गाइस ये हमारे निशान लग चुके हैं। अब इसको भी हमने देखो ऐसे ही दे देना है। अब हमने यहाँ से ध्यान रखना, जो पहली बात बताई, हम गहराई नहीं देंगे इसमें, ठीक है। मैं म्यानी नहीं डाल रहा इसमें, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा पहले ही बाहर को निकाल के ऐसे करके शेप दे दूंगा, ठीक है। तो इसमें हमें हैवी साइज़ में म्यानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है गाइज़, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये बातें आपको कोई नहीं बताता, देख लो किसी की भी आप प्लेटफार्म पे वीडियो उठा के। तो मैं आपको ब्रीक से ब्रीक बात बताता हूँ कि आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो गाइज़ आप कमेंट कर दिया करो, बस हमें प्यार दिया करो कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, ऐसे फार्मूले पसंद आ रहे हैं हमारे, ठीक है। तो हमें बस मोटिवेशन मिलती है। तो गाइज़ ये मैंने ऊपर से अब देखो कटिंग कर दी इसकी। फ्रंट वाला हिस्सा डाउन भी कर देंगे अभी। गाइस इसमें स्ट्रेट प्लाजो में प्लेट नहीं डलेगी, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैंने ये वाला ऊपर से अलग पीस लगाना है। देखो एक तो हो गया फ्रंट पे, ये नीचे हो गया, ठीक है। तो बैक में हो गया, ऊपर हो गया। तो अगर हम इसको पहले ही कपड़ा ज़्यादा रखते और फोल्ड करते इसको, उस चीज़ के लिए ना प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है, ठीक है आपको। फिर वो ना फिनिशिंग के साथ फोल्ड नहीं होता। अगर आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है फिर आप फिनिशिंग के साथ कर सकते हो, ठीक है। मैं इसका पीस अलग से ही लगाता हूँ क्योंकि वो पीस हम सीधा निकालेंगे, जब हम जोड़ लगा के पलटी करेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मुड़ेगा। तो गाइस ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये अलग से पीस लगाना है इसका लास्टिक के लिए। देखो अब जो फैब्रिक में प्लेन पीस था उसको हमने यूज़ करना है। एक तो हम इसमें पॉकेट निकालेंगे, एक ऊपर जो हमें पीस चाहिए है फुल लास्टिक डालने के लिए वो निकालेंगे पट्टी 2, ठीक है। तो अब हमने 4.25 की पट्टी निकाल लेनी है 2, ठीक है, बैक के हिसाब से। ये देखो हम थोड़ा सा इसको सीधा करके पॉकेट के लिए निकाल लेंगे। इस स्टाइल में जो पॉकेट मैं आपको बताऊंगा आपका सामान वगैरह नहीं गिरेगा। आपने ध्यान दिया होगा कई बार क्या होता है कि जब ना लेडीज़ बैठी होती हैं तो उनका फ़ोन ना आधा बाहर ही होता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप कटिंग करोगे पॉकेट की तो आपका सामान वगैरह बाहर भी नहीं दिखेगा और गिरेगा भी नहीं। तो अब देखो आपने इसको बिल्कुल सही से रख लेना है इस साइड से, ठीक है। तो अब आपने इसको ऊपर रख देना है ऐसे करके, थोड़ा सा बाहर निकालोगे आप, जैसे सेंटर में से है, ठीक है। तो अब आपको इसकी भी शेप देनी होगी, जैसे हमने इसकी शेप अंदर को की हुई है ना, तो इसको भी आपने शेप में देना है। तो पहले तो आपने ऊपर से इसको सही करना है, जैसे हमने डाउन किया हुआ है ऐसे इसको, ठीक है। देखो ऊपर से बिल्कुल सही कर दिया मैंने। अब मैं साइड में से करूँगा, देखो गाइज, जैसे कम है फिर कम होता जाएगा ये, बस यहाँ तक ही चाहिए हमें। देखो अब ये बराबर हो गया नीचे के हिसाब से, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो अब हमें ये लगभग ना 13 13.5 इंच तो इसकी लंबाई होनी चाहिए, ठीक है, पॉकेट की। तो देखो मैंने ऐसे निशान लगा दिया पहले। मैं आप सिंपल भी कटिंग कर सकते हो लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसकी चौड़ाई रहेगी लगभग 6 5.5 भी चल जाती है। तो सबसे पहले आपने यहाँ से 2 इंच का निशान लगाना है ऐसे करके, ठीक है। फिर उसके बाद आपने 6 इंच का निशान लगाना है कि आपकी पॉकेट खुली रहेगी यहाँ से हाथ डालने के लिए। तो फिर 2 इंच का निशान लगाना है, ठीक है, बस यही है। तो यहाँ से आपने इसको नीचे से देखो, नीचे से थोड़ा सा इसको आपने 7.5 पौने 8 पे ऐसे करके निशान लगा देना है, ठीक है। ये बात आपको
एस्टीमेट ही दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब आपने इसकी शेप देनी है, ऐसे करके कटिंग करनी है, ऐसे पहले निशान लगा लो आप। यहाँ से आपने गलाई देते हुए थोड़ा सा आगे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। यहाँ से आपने कम कर देना है इसको। तो पॉकेट आपने ऐसे कटिंग करनी है गाइस। तो ये पॉकेट से आपका सामान वगैरह भी नहीं गिरेगा, ठीक है। अगर यहाँ क्या होता है कि जो डिफरेंस होता है मैं आपको बताता हूँ। जो दूसरी पॉकेट होती है उसको हम यहाँ से ही ऐसे कर देते हैं। ये मैं नीले निशान से निशान लगा रहा हूँ, ऐसे करके ना, बस ऐसे ही लगा देते हैं हम, ऐसे करके। तो हमने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है इसको कि ये बढ़िया भी लगती है, प्रोफेशनल भी लगती है। तो आपने ऐसे ही कटिंग करनी है। तो अब देखो यहाँ से ध्यान देना है आपने। कई बार क्या होता है कि नीचे वाला कपड़ा साथ ही उठ जाता है, वो चीज़ आपने ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो गाइस अब हम पॉकेट देखो कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से उठाओगे आप, ठीक है। नीचे वाला ध्यान रखना है बस आपने कि नीचे वाला साथ की साथ ना उठ जाए, ठीक है। तो देखो ये हमारी पॉकेट अब कटिंग हो चुकी है। देखो देखने भी कितनी सुंदर है, ठीक है। तो स्टिच भी बहुत बढ़िया होती है, इसकी फिनिशिंग बहुत आती है। तो गाइस जो हमने पट्टी निकाली थी, देखो एक पट्टी तो लग जाएगी फ्रंट पे, ठीक है। ऐसे करके इतना पीस हमारा बच जाएगा, ठीक है। तो ये होगी विदाउट जोड़, और बैक वाली ये लग जाएगी, ठीक है। तो जो फिनिशिंग के साथ मुड़ेगी। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो गाइस ये थी आज की वीडियो फुल इलास्टिक वाले प्लाज़ो की कटिंग की। तो मैंने आपको डिटेल से समझाया है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हुआ तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसका ना रिप्लाई जल्द से जल्द कर दूंगा। एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरी कोशिश होती है कि मैं एक एक कमेंट पे रिप्लाई करूं। अगर फिर भी कोई कमेंट रह जाता है तो आप माइंड मत करना, ठीक है। वो मुझे पता नहीं होता कि कई बार क्या होता है कि मिस हो जाता है। तो मेरी अपनी तरफ से मैं पूरा करता हूं कि मैं एक एक कमेंट पे रिप्लाई करूं गाइज। तो गाइज आज की वीडियो आपको पसंद आई तो कमेंट ज़रूर करके बताना। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।